दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजन के दौरान अलग अलग देशों की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित किया गया था। यहाँ सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से कल्चर कॉरिडोर का आयोजन किया गया था। संस्कृति मंत्रालय के सचिव ने बताया कि इसे लेकर किस तरह की तैयारियां की गई थी। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। भारत की आधुनिकता का अद्भुत संगम। ये वही जगह है जिसने G20 की मेजबानी की। यहीं पर विदेश की महाशक्तियों ने मंथन किया। ये खूबसूरत जगह है प्रगति मैदान का भारत मंडपम। विदेशी मेहमानों के लिए बने इस कॉरिडोर को 7 दिनों के लिए खोला गया था, खासकर छात्रों के लिए। कल्चर कॉरिडोर में देशों के सांस्कृतिक चिन्ह, राजनीतिक निशानियां, देश की ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़ी एग्जीबिशन लगाई गई थी। इस एग्जीबिशन में 2500 साल पहले पाणिनि की लिखी अष्टाध्यायी को दिखाया गया, तो कोरिया की तरफ से हट, जापान की तरफ से राष्ट्रीय पोशाक, बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान की मूर्ति, इंडोनेशिया की पोशाक, ब्राजील की तरफ से उनका पार्लियामेंट और रूस की ओर से एथनिक गाउन दिखाया गया। राष्ट्रीय धरोहर को लगाने के पीछे का मकसद एक दूसरे की राष्ट्रीय धरोहर को बेहतर तरीके से जानना और समझना था। हमारी एक ब्रॉड थीम रही है कल्चर यूनाइट्स ऑल, कि जो भी देशों के बीच में विभिन्न मतभेद होंगे, लेकिन जो संस्कृति और सांस्कृतिक विषय हैं उसमें सब एक मत हैं। यहाँ हज़ारों की संख्या में स्कूल के बच्चे आए हैं और आम नागरिक जो हैं विभिन्न कोनों से उन्होंने आके ये देखा है, तो ऑल इन ऑल इसको लोगों ने काफ़ी रुचि दिखाई है। संस्कृति मंत्रालय की तरफ से डिजिटल म्यूजियम भी बनाया गया था, जहां अलग अलग देशों के 30 सेकंड के वीडियो चलाए गए, जिसमें देश के राजनीतिक झलक, सांस्कृतिक पहलू, प्राकृतिक सौंदर्य, खूबसूरती का समागम देखने को मिला। भारत की ओर से गंगा नदी की झलक, गंगा आरती, योग ऋषि मुनियों की तपस्या, हिमालयन रेंज और भारत के तमाम जंगल वीडियो में शामिल किए गए थे। जैसे जैसे कंट्रीज, दूसरे देश के डेलीगेट्स यहाँ पर आते थे, वैसे वैसे इसको चेंज किया जाता था। अब देखिए जिस तरीके से जो कंट्री का सिग्निफिकेंस था, उसके हिसाब से उस देश के तमाम चीज़ों को, नेशनल हैबिटेट, इंटेंजिबल जोन को लेकर के पूरा का पूरा तैयार किया गया। G20 के दौरान कॉरिडोर में कई क्षेत्र बनाए गए, जहाँ से देश और विदेश के देशों को समझने का मौका मिला। देश विदेश की संस्कृति के अलावा भाषाएं और कई ऐसी चीजें भी देखने को मिली जिससे अब तक लोग अनजान थे। हमारी तरफ से आया है ऋग्वेद। संस्कृत का मतलब संस्कृत यानी वेल मेड। मिस्टर ऋषि सुनक वो और उनकी पत्नी वो मैग्ना कार्टा के समय इसके सामने उन्होंने काफ़ी समय व्यतीत किया और उनको बहुत रुचि थी ये जानने की कि ये कहाँ से लाए हम लोग। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वो तो 2 बार आए और एक जगह तो उन्होंने कहा कि देखिए दैट इज़ वेयर आई लिव। भारत मंडपम में कल्चर कॉरिडोर बनाने के लिए 6 महीने तक कड़ी मेहनत की गई थी। देशों को मेल भेजकर उनके देशों की धरोहर भेजने का अनुरोध किया गया था। इस कॉरिडोर में कई क्षेत्र बनाए गए हैं, जहां पर डिजिटल बैठकर अपने देश को समझ और सुन सके। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।